आज काल दिन कईक में अस्थिर नाह शरीर, कहीं कबीर कसरा कियो कांचे बासन नेर। आज कल या कई दिनों में, कई एक दिनों में, कुछ दिनों में शरीर जाएगा, क्योंकि स्थिर नाह शरीर, शरीर स्थिर नहीं। कहीं कबीर कसरा की हो कांचे बासन नेर। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी को कैसे स्थिर रख सकोगे। साहब अधिकतम बातों में उदाहरण पेश करते हैं। हम लोग कविता बनाते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग भले कर दें, लेकिन जैसा साहब का काव्य है वैसा नहीं बन पाता। पदे पदे जैसे उनको उदाहरण आता है, हम लोगों को नहीं आता। ये उनकी उच्च काव्य दृष्टि थी और ये बनाए से नहीं बनती, स्वाभाविक होती है। सब सरल सरल शब्द है। केरा तबही न चेतिया जब ढिग लागी बहे, अब के चेते क्या भया कांटन लीनो घेर। ये बेल केला को घेर ली। संकुशन की बात, सरल सरल शब्द है, लेकिन प्रयोग इतना सुंदर है। हम लोग कठिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, साहित्यिक शब्दों को जोड़ सकते हैं, लेकिन साहब जैसी प्रांजलता लाना उदाहरण के सहित सटीक बड़ा मुश्किल है। उच्च काव्य दृष्टि उनमें थी, भावना तो थी, और सत्य सबसे श्रेष्ठ था। भावना और सत्य में अंतर होता है। सत्य है मानो मानो, लेकिन भावना हम बड़े हैं तुम छोटे हो, और मान रखे हैं सभी वर्गों में, और इतनी गहराई से गढ़ा है कि जात सुनते ही फर्क पड़ जाता है। एक विद्वान ने लिखा है, वो यात्रा में था, उसकी पत्नी भी थी, अच्छा विद्वान योग्य। दूसरे भी विद्वान थे, उनकी पत्नी भी थी। दोनों महिलाएं आपस में खूब बात कर रही थी। इतने में अचानक ने एक से दूसरे से पूछ लिया, अच्छा बहन तुम्हारी जात क्या है? तो उसने तो सीधे कह दिया, हम तो मेहतर हैं। तो उसने लिखा है पुरुष ने कि पूरी यात्रा फिर मौन, तब से उन्होंने बात ही नहीं की। अगले आदमी को जान लिया मेहतर है, अब बात करने लायक नहीं रह गया। ये भावना है। सबके पेट में टट्टी है, और सबका शरीर टट्टी बनाने का कारखाना है, और फिर भी अहंकार, दूसरा मेहतर है, हम कुछ और है। सब टट्टी बनाने का कारखाना चला रहे हैं। कैसे कोई मेहतर है और आप उससे अलग हैं? लेकिन भावना इतनी जबरदस्त है कि सत्य को दबा देती है। कबीर साहब में सत्य तो सर्वोच्च था, लेकिन भावना भी थी। भावना उनकी परिशुद्ध थी, प्रगल्भ शक्ति थी। तो आज काल दिन कईक में अस्थिर नाह शरीर, आज और कल और कई एक दिनों में शरीर जाने वाला है, क्योंकि ये स्थिर नहीं है। कहीं कबीर कसरा की हो कांचे बासन में। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कब तक रखोगे? और शरीर के विषय में ये भ्रम रहता है, ये तो बड़ा मजबूत है, चलेगा। जवानों का शरीर चला जाता है क्षण पल में, किसी का कुछ ठिकाना नहीं है। मिट्टी, पत्थर, धातु से बनी वस्तुओं का हम समय निर्धारित कर सकते हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर
उसके विशेषज्ञ बता सकते हैं कि इतने दिनों तक ये टिकाऊ है। मकान, पुल, मशीन, अगर कोई प्राकृतिक विपत्ति न आ जाए तो इतने दिनों तक ये चलेगी। शरीर के विषय में बहुत बड़ा विशेषज्ञ और डॉक्टर कोई नहीं कह सकता है कि ये कब तक चलेगा, क्षण ही में खो जाने वाला है। इसलिए इसमें प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं। अपने कल्याण का काम सबको ठीक से लग करके करना चाहिए। कल्याण है कृतार्थता, हरदम खुश रहना कल्याण है। खुश खुश खुश। कुछ लोग होते हैं स्वभाव से खुश रहते हैं, ज्ञान उनको नहीं है, जरा हंसी दिलगी भी करते रहते हैं, हंसोड़ रहते हैं, दुनिया की चीजों की परवाह कम करते हैं, बोध नहीं है, सहज प्रसन्न रहते हैं, स्वभावगत, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे अंतिम काम होने वाला नहीं। उनके स्वभाव की प्रशंसा। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जो पढ़े लिखे भी नहीं थे और संसारी थे, और कोई ग्रंथवंत भी कोई पढ़े वढ़े तो दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन किसी के मर जाने पर रोते नहीं थे, चाहे कोई कैसा हो मर गया हो। हर बात में निर्द्वंद जैसे रहते थे, स्वभाव था। तो ये भी एक प्राकृतिक गुण है, बहुत बढ़िया। लेकिन विवेक जन्य बोध, और बोध के द्वारा ऐसी स्थित रहे, सब समय प्रसन्नता बनी रहे, ये कल्याण है। कल्याण शब्द सार्वभौमिक है। राम और अल्लाह शब्द सार्वभौमिक नहीं। राम कहने वाले अल्लाह नहीं कहेंगे, अल्लाह कहने वाले राम नहीं कहेंगे, लेकिन कल्याण शब्द सार्वभौमिक है। कल्याण का काम जल्दी करना चाहिए, कल पर इसे नहीं टालना चाहिए। जल्दी जल्दी अपने मन वाणी कर्मों के मलों को धोना चाहिए। दाब मन पर किसका रहता है, राग का या द्वेष का? एक वाक्य में कहें तो राग का। द्वेष कुछ राग से अलग चीज नहीं है। अगर राग है तो द्वेष निर्मित हो जाता है, राग नहीं है तो द्वेष निर्मित नहीं होगा। राग द्वेष रहित शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव सबके लिए रखना। राग का दबाव आत्मा पर पड़ता है, मोह का दबाव आत्मा पर पड़ता है। आत्मा को, मन को, क्योंकि साधना के क्षेत्र में मन ही को माजना, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा तो दृष्टा मात्र है। मन की उलझन उद्वेग लाती है और साक्षी द्वंद्वग्रस्त होता है। मन ठीक कर लेना है बस। तो मन पर दबाव राग का पड़ता है, और विस्तार से कहो अपराध का पड़ता है, भूल चूक का पड़ता है। साधारण भूल चूक होती है तो उसका भी कुछ दाब पड़ जाता है, लेकिन साधारण भूल चूक आई गई। अगर अपराध किया है तो उसका ज्यादा पड़ता है। हत्या की है, षड्यंत्र किया है, धोखा दिया है, तो उसके परिणाम में अपने मन पर दाब बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन साधक को यह सोचना चाहिए कि जो बीता क्षण है वो हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए सोचना ही नहीं चाहिए क्या मैंने कर डाला, किया, मत सोचो। बस आज ठीक हो जाओ। कल मरा हुआ है, जो बीता कल है मरा हुआ है, बीता क्षण मरा हुआ है, सब क्षण क्षण मरता है, उसकी परवाह ही मत करो। ऐसा समझो कि हंसों का समाज मिला, ये संतों का समाज, हंसों का समाज। ये देखो इतने साधु ब्रह्मचारी बैठे, ये चुन चुन के आए। ये नहीं कि मैंने चुनाव किया, वो खुद चुन चुन के आए। यहां तो जो आता है बल्कि उसको घर भेजा जाता है। अभी आज ही एक लड़के को भेजा है, जा नहीं आता, लेकिन मैंने कहा जाना पड़ेगा तुम्हें।
वो स्वयं चुन चुन के आते हैं, सहज नहीं है। घर कामों, माँ बाप कामों, संसार कामों छोड़ के आना सहज नहीं। और इसमें देखो नवयुवक सब तो इतना त्याग करके आए हैं और साधना में लगे। ये हंसों का समाज है और संतों के बीच में जिसको आने जाने का अवसर पड़ता बड़ा सौभाग्यशाली है। कहाँ मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। हंसों का हमें समाज मिला हुआ है। जल्दी जल्दी ज्ञान प्राप्त करके अपना काम करना चाहिए, अपने मन के बंधन को तोड़ना चाहिए। तोड़ना खुद पड़ेगा, कोई तोड़ नहीं देगा। प्रार्थनाएं बहुत की जाती हैं, प्रार्थनाएं सिखाई गई हैं, प्रार्थनाएं कोमलता लाती हैं। थोड़ी प्रार्थना गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना पर लोग डट पड़ते हैं। अब प्रार्थना करते करते जीभ घिस जाएगी, क्या होगा? करना पड़ेगा, करना चाहिए। कमर कस के खड़े हो जाओ। सोच लो इस क्षण तक जो कुछ बीता है सब मर चुका। अच्छा हुआ बुरा हुआ कुछ उससे मतलब नहीं, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। वर्तमान में मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल और वर्तमान सदैव निर्मल रखूंगा। अब गलत कुछ भी नहीं, बस मन चंगा रखो। पीछे का पश्चाताप करो ही मत। बीत गया सो मर गया, सोचो ही मत क्या हो गया। वर्तमान में ठीक रहो, और जो वर्तमान में ठीक रहता है बीता हुआ ठीक हो जाता है और आगे ठीक हो जाता है। वर्तमान में जिसका मन ठीक है तो बीते हुए जो गलत कर्म हो करके संस्कार बन गए वो संस्कार क्षीण हो गए। अब आगे वर्तमान ठीक रहने से आगे आगे का दिन वर्तमान होता जाएगा। सारा जीवन का भविष्य वर्तमान में आके गुजर जाएगा। वर्तमान में ठीक रहे तो आगे सब ठीक। एक आदमी 50 वर्ष से गांजा पीता रहा, आज उसने छोड़ दिया। दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया कि गांजा छूंगा नहीं, और नहीं छूता है। धीरे धीरे गांजा की आसक्ति समाप्त हो जाएगी, उसकी आसक्ति बिल्कुल चित्त से निकल जाएगी और वर्तमान में वो गांजा के दुर्व्यसन से रहित रहेगा। वर्तमान में रहित रहे, बस पूरा भविष्य वर्तमान होता चला जाएगा और वर्तमान ठीक रखे, बस ठीक। अब पीछे की जो आसक्ति बनी थी वो खींच नहीं रही। 50 वर्ष से जो गांजा पीता रहा उससे उत्पन्न संस्कार क्षीण हो गए, वो विवश नहीं कर पा रहे, तो भूत सुधर गए और वर्तमान सुधरा है, इसलिए भूत सुधर गया और भविष्य भी सुधरा है। इसलिए कल्याण आपके हाथ में। क्या आपने कर डाला चिंता ही मत करो, जो कुछ हो गया। कोई सबसे बड़ा दुष्कर्म कर डाला हो, जिसको हत्या चोरी व्यभिचार कहते हैं, इसमें हत्या प्रमुख है, फिर व्यभिचार चोरी है, ऐसा भी कुछ हो गया हो गया और लौट तो सकता नहीं। उसके लिए ग्लान बहुत करने की जरूरत नहीं। बस आज से छोटा भी दोष नहीं करना है और बड़े दोष करने की कोई बात ही नहीं। आज से बिल्कुल ठीक रहना है। ग्लान में अपने चित्त को बहुत कष्टित मत करो। थोड़ी ग्लान ठीक होती है प्रतिज्ञा के लिए कि अब गलती नहीं करूंगा, नहीं तो कितने लोग तो ग्लान में जीवन बर्बाद कर देते हैं, फिर पुरुषार्थ की शक्ति ही नष्ट हो जाती है, मन में कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या दीवार गलती करेंगे, खंबे गलती करेंगे? गलती इंसान से होती है, आप इंसान हैं, लेकिन आप सही कर सकते हैं। तौलों तारा जन्म गए जोनो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले जोलो ज्ञान न पूर। साहब कहते हैं तब तक तारे टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदय नहीं होता, तब तक जीव कर्मों के बस डोलता है जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता। देखो यहां भी साहब का उदाहरण है, पदे पदे तो उदाहरण है, इतना बढ़िया उदाहरण है। तौलों तारा जगमगे ज्वलों उबे न सूर,
तौलों जीव कर्म बस डोरे, जौलों ज्ञान न पूर। कर्म बस डोलना क्या है? चित्त का चंचल रहा, पूरा ज्ञान उदय हो गया, चित्त की चंचलता मिट जाती। पूरा ज्ञान उदय होने मतलब मोह मिट जाता। ये नहीं बहुत जान गया, प्रवक्ता हो गया तो पूरा ज्ञान उदय हो गया। ऐसे ऐसे हुए हैं कि जो महारथी थे, विद्वान, इतने महारथी और सैकड़ों ग्रंथों के लेखक थे, अनेकों भाषाओं के विद्वान थे, लेकिन मन और इंद्रियों पर संयम नहीं था, जीवन बेकार चला गया। जो उन्होंने कर दिया समाज के लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन अपना तो कुछ नहीं कर पाए। तो ज्ञानवान होने का मतलब यहां शास्त्र ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान नहीं है। ज्ञानवान होना निर्मोह, निर्मोह चित्त हो गया। कौन सा पश्चाताप? इसलिए बीते क्षण की चिंता मत करो। क्या कर डाले वो सोचो मत, चाहे तो कर डाले हो गया हो, और उसके लिए गिलान करके बैठोगे तो फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। कर गए, अब नहीं करना। जहां ये होता है मैं कर लिया फिर करूंगा, वहां पतन है। वर्तमान से गलत पथ पर नहीं जाना है। बीते में जो हो गया उसको लेके सोचो ज्यादा ना, वर्तमान ठीक करो, और जिसने वर्तमान को ठीक कर लिया उसका सब मंगल है। इसलिए मनुष्य के हाथ में कल्याण है, ये विवश नहीं है। धार्मिकों ने बहुत बहुत प्रपंच कर डाला है बिना समझे बूझे। माया के अधीन हम हो गए हैं, और माया दुर्तया है, और भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। वही चाहे तो बचा ले, नहीं तो फिर पिसते रहेंगे। ऐसी गलत गलत धारणाएं जमा कर दी गई हैं लोगों द्वारा कि आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं भगवान प्रभु माया आदि दुस्तरा, प्रभु की माया अत्यंत दुस्तरा है, वही चाहे कृपा करे तो तार दे, नहीं तो अपने बस की बात नहीं। ऐसा परमार्थ मार्ग के लिए भयंकर खाई आगे जाने के लिए, कैसे जाए? माया कोई ऐसी चीज ही नहीं है आपके अविद्या और अज्ञान के अलावा। जो हमारे मन का मोह है उसके अलावा माया कुछ नहीं। मन का मोह मिटा दे, माया खत्म है। बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा रहे थे, कहते कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, और समझते हैं मन माया की कोठरी। मन ही माया की कोठरी है, और मन आपके बस में है। मन माया तो एक है, माया मन ही समान। तीन लोग संशय परी मैं काय को समझा। कल्याण दूसरे के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में हम कर सकते हैं। समय बहुत थोड़ा है, भागा जा रहा है, थोड़ा भी हम नहीं कह सकते हैं। खत्म हो सकता है कि खत्म हो, इसलिए कल्याण का काम जल्दी करें। आज काल दिन कैक में स्थिर ना है शरीर, कहन कबीर कस राखियो कांचे बासन मीर।